कौशल कुमार भैया ढोलक वादक जो चकला के निवासी हैं और बड़े अच्छे ही ढोलक मास्टर हैं। कौशल कुमार भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है। और हमारे मनीष भैया कथावाचक यानी समाज सुधारक एवं धर्म प्रचारक है, जो आर्गन वादक बड़े अच्छे हैं। इनका गांव का नाम भाई कहाँ रहते हैं, कंजवारा के निवासी हैं। तो दोनों भैया जी के द्वारा 50-50 रुपए को उपहार है। और भगवान कन्हैया सदैव भर्ती रखे भंडार, बोले भक्त और भगवान की जय। कहा गया वृंदावन के धाम का मरम न जाने को है। तो और कभी ने लिखा है क्या? कहा कि वृंदावन की गैल औ परी रहे एक आधे में राधा लिखा, आधे में घनश्याम। वो कौन से नारी है तो कवि ने लिखा है क्या? कहा कि वृंदावन के घर में और मुक्ति पर दिल भगवान, अरे हमारी मुक्ति बनी
सचिदानंद की जय। आइए एक लाइन से भगवान श्याम सुंदर के चरणों में कहना, उसके बाद सीधा चर्चा प्रसंग जवाबी की तरफ। मोर रामा हो आए कि सबकी विपत्ति देहो तारी, सबके विपत्ति देहो तारी, हमारी सुधि लीजे मुरारी। सबके सबके विपत्ति देहो तारी, हमारी सुधि लीजे मुरारी। सबके विपत्ति देहो तारी, हमारी सुधि लीजे श्री यानी पंडित जी जो कथावाचक हैं, यानी समाज सुधारक एवं धर्म प्रचारक, यानी समाज की सुधारक की बड़ा प्रयास, इसीलिए कथावाचक और अच्छे मार्ग देने वाले को कहा जाता समाज सुधारक। तो हमारे पंडित जी समाज सुधारक हैं। तो पंडित जी के द्वारा हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए बहुत से मुद्राओं का दान है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद से कामना करता है। बोले भक्त और भगवान की जय, बोले कन्हैया भगवान की जय। आइए चर्चा की तरफ। कहा गया है मोर रामा ग्वाल बाल लैके साथ खेली रहे बनवारी। हो ग्वाल बाल लैके साथ खेली रहे बनवारी। खेल रहे देखिए भगवान श्याम सुंदर अपने यानी गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हाँ। अभी प्रसंग भैया जी के द्वारा आया था कि जिस समय पूतना का वध भगवान कृष्ण गला दाब करके कर रहे थे, तो वहां पर एक तपस्वी एक संत था। हमने बताया था कि यानी वो संत यानी बाबा विदुर थे।
तो हमारे सहयोगी भैया संदीप भैया बता रहे थे कि यानी ये प्रयास आपका गलत रहा। अच्छा संदीप भैया आपको मालूम होना चाहिए कि हरिनाथ यादव कभी झूठ गीत नहीं गाते हैं। हाँ अगर हमारी पहुंच ना होगी तो हम गोल मोल करके निकल जाएंगे, लेकिन फिर सटीक नहीं मारेंगे उसके ऊपर। मैंने बताया था कि जिस समय पूतना भगवान कृष्ण को लेकर के और चलते चलते कहां पहुंची, कंस के वाटिका में, और जब वहां पर यानी पूतना को कृष्ण मार रहे थे उस समय वहां पर बाबा विदुर थे। इसका प्रमाण हमारे पास है। तो मतलब हम झूठी बात नहीं बताते हो, आपको ये बात बिल्कुल 100% पता है कि वही है कि हरिनाथ झूठ अगर नहीं मालूम है तो भले गोल मोल करके निकल जाएं, लेकिन झूठी बात हम नहीं बताते हैं। अब ये हम मान सकते कि तुम्हारी पुस्तक में उस मैंने बता रहा बाबा विदुर थे, और आपकी पुस्तक में हो सकता कोई और हो, इसका मैं नहीं क्लियर कर रहा हूं। तो ये आप मत कहना कि प्रयास आपका विफल रहा। और हमारे देखिए भैया यानी मनसाराम भैया जी की परम पूज्य यानी माता जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है और आशीर्वाद की कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। आइए प्रसंग मिला कि ग्वाल वाल ले साथ खेल रहे पटवारी। तो आइए कहना है, हमने प्रसंग में अभी लगाया था चैप्टर कि जिस समय तृणावर्त का वध कर दिया भगवान श्याम सुंदर कन्हैया, तो यानी पुनः तृणावर्त का यानी पूर्व जन्म हमने बताया था कि राजा साहब राक्षस थे और दुर्वासा मुनि के साथ के द्वारा और राक्षस हुए, जो भगवान कृष्ण मार करके उद्धार तो कर दिया लेकिन उसका पुनः जन्म हुआ। इसका भी संदीप भैया एक कारण था। आप बता रहे कि यानी जिसको भगवान कृष्ण मार दिया वो पुनः जन्म नहीं लिया। क्या वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षस नहीं थे, इसको भगवान नहीं मारे थे, क्यों तुम पुनः जन्म लिया? उनका जन्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान लोगों का आगमन हो चुका है। जैसे रावण और कुंभकर्ण मारा गया, वो राक्षस नहीं थे, भगवान का उनको नहीं मारा तो उनका जन्म का आगे फिर नहीं हुआ। आखिर सब जने कहाँ चलेगी हुए भाई। तो देखिए जहां पर पकड़ हो वहां पर बोलना चाहिए। आप ये कहते हैं भाई ये बात हमें नहीं मिली। हाँ तो बात सही है। हम पहले ही बता चुके थे कि हर बात हर लोगों को नहीं पता होती है। यहाँ कोई आरा धरे नहीं दिए थे। चलो हटाओ का को न आइए, चलो कोनो बात नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कहा गया है। आए तो श्री कृष्ण भगवान अरे खेल को कुलमा कीना और आवे राक्षस जौन तिन्हई का वध करी तिन्हई का पद कर दी। आए तो कृष्ण कन्हैया यमला अर्जुन औ का की ना उद्धार औ माटी खावे कृष्ण माटी खावे ओ मोरे रामा हो मोरे रामा बाला चरित तेरी बात हो खेली याहे को कुलमा खेली याहे को कुलमा मोरे रामा बाला चरित
इस तरह से कहा गया है कि भगवान कन्हैया अपनी बाल लीला करते करते यानी यमला अर्जुन को भी उद्धार किया, जो नारद बाबा का साथ था। भगवान कन्हैया यानी माटी को खाए और माता यशोदा जब देखने लगी मुख तो यानी उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो माता यशोदा को विश्वास पड़ा कि यानी ये ब्रह्म के अवतार हैं, ये ब्रह्म के अवतार हैं। तो इस तरह से देखिए तो और हमारे बड़े भैया हमारे बबलू भैया राजपूत जो रहमानपुर के निवासी इसी गांव के हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। भगवान कन्हैया सदा भरते रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। आए बीत गवा कुछ समय अरे श्याम हो गए सयाने, गवा कुछ समय अरे श्याम हो गए सयाने। ए भैया बाबा नंद के साथ गए हैं गाय चरा, चले हैं गाय चरा और जिद कर दीना कृष्ण कन्हैया चलबे तुम्हारे साथ। औ बाबा नंद तब कन्या लई मोरे रामा अरे पनमा कीन बयान खेली रहे बनवारी रामा। ओ बनवा बनवारी रामा। और हमारे सनी भैया राजपूत जो रहमापुर के निवासी हैं, 11 रुपए पुरस्कार है बोल सच्चे दरबार की जय। और देखिए इस तरह से भगवान कन्हैया को एक दिन बाबा नंद से यानी बड़ा जिद कर दिया कि पिताजी मैं आपके साथ में गाय चराने के हेतु यानी साथ में चलूंगा। तो जब भगवान कन्हैया को कन्या में बाबा नंद ले लिया, इसलिए कि बाबा नंद बड़ा ही भाव रखते थे भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से। तो साथ में बहुत से ग्वाल बाल चल दिए और जब शाम हो गई तो पुनः वापस चले आते। तो भगवान कन्हैया कहते बाबा नंद से, तब तक धीरे धीरे और सयाने हो गए कृष्ण भगवान। और जब सयाने हो गए तो बाबा नंद से कहा कि अब ये काम मैं करूंगा, अब ये काम मैं करूंगा गाय चराने वाला। तो आज देखिए वो एक टोली बन गई और जब टोली बन गई तो यानी नंद बाबा के वहां से गोप यानी ग्वाल और भगवान कन्हैया के साथ में गऊ को चराने के लिए जाते हैं। तो कभी ने लिखा है क्या कहा गया है कि बनही माँ अरे बनही माँ श्याम गैया चरावे, बनही माँ श्याम
कुल में ज्यादा अत्याचार होने लगा तो बाबा आनंद विचार करने लगे, जब से कृष्ण का हमारे यहाँ अवतार हुआ तब से न जाने कितने लोग राक्षस जैसे जैसे रूप बदल बदल करके आते हैं, इस स्थान को अब छोड़ दिया जाए। तो बाबा आनंद यानी देखिए वृंदावन में निवास करते हैं। तो वृंदावन से भगवान कन्हैया जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो कवि को लिखना पड़ा, क्या कहा है और ग्वाल बाल सब संभालीना, ग्वाल सब संभालीना, हो संभालीना, हो संभालीना। ए भैया अरे यमुना, अरे यमुना का जल मेरा श्याम भैया चला, नहीं श्याम भैया और हमारे सनी यादव भैया जो अलीगंज के निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों द्वारा हुआ 11 रुपए का पुरस्कार। बोल सांचे दरबार की जय हो। कहा गया है ग्वाल बालों को साथ में लेकर के भगवान श्याम सुंदर यानी कन्हैया जी आज वन में जाते हैं। लेकिन देखिए होता है क्या, कहा गया है कि लीलाधर लीला किया जान न पावा कोई, और जो ब्रज में कान्हा करे उनकी लीला होए। तो कहा है आए और मथुरा केरा कंस सोच रहा, मथुरा केरा, अरे मथुरा केरा कंस सोच रहा, अरे मथुरा केरा कंस सोच श्याम भैया चरा कि जितने मैं असुरों को भेज रहा बराबर, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला, वापस नहीं आ रहा कि कन्हैया छोटा है कि मोटा है कि गोरा है कि काला, कैसा वो कृष्ण है। जो भी वहां जाता उसको वही नंद का लाला मार देता है, मार देता है। तो कंस के मन में बड़ा यानी शंका बन गया कि यानी आखिर वो कैसा कृष्ण है कि एक से एक सूरवीर यानी बलधारी हम योद्धा राक्षसों को भेजा। लेकिन देखिए गाय चराने में जब जाते हैं तो वहां पर एक और असुर आता है, कंस भेजता है, आए कहा है और बछड़ा केरा भेष बनावे, बछड़ा केरा भेष बनावे हो, भेष बनावे, भेष बनावे हो, भेष बनावे हो, हे भैया अरे लाई नगरी श्याम गैया चरावे,
असुर और आता है जो बछड़ा का वेश बना करके भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के गाय और बछवा जहाँ पर चल रहे थे वहीं पर वो चरने लगा और वो माया रूपी यानी माया का वेश धर करके बछड़ा का रूप बना करके आता, लेकिन असुर था कौन? कहा है और परलंबा असुर प्रलंबासुर आता है जिसको भगवान कन्हैया खेल खेल में मार देते हैं। आप लोग टीवी सीरियल में भी देखा कोई सिंहों से अपना बड़ा वार करता है, लेकिन भगवान कन्हैया उसको भी वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो देखिए होता है क्या क्या हुआ? आए आए कहाँ है कृष्ण कि कहा कृष्ण भगवान, अरे ग्वाल कोई घर का जाओ और मात सोत से जाए कुछ भोजन लई नाम घड़ियाल को कान्हा से बोला बचन सुनाए औ आज बारी हमारी भगवन, आज बारी हमारी ओ मोरे भैया अरे तीजे नहीं अबार खेल रहे बनवारी रामा भगवान कन्हैया के साथ में सब सखा लोग थे, भगवान कृष्ण अकेले नहीं थे। तो उस समय एक धड़ियाल नाम का यानी गोप था भगवान कन्हैया के साथ में। तो भगवान कृष्ण से कहने लगा कि कृष्ण आज मेरा बारी है, आज भोजन लाने की मेरी बारी है रंजीत भैया, और आज भोजन लाने जाने की जरूरत नहीं, मैं अपनी धर्म पत्नी से कह करके आया हूं कि समय से भोजन पहुंचा देना। आज देखिए भगवान कन्हैया फिर करते क्या है, आए तो पीपल का एक वृक्ष अरे श्याम तहां बैठे आई, और भाई सुबह से शाम
भोजन लई कहना देखा नारी चली आवत है और रहे घड़ियाल गुस्सा और आवत खनमा मारन अरे मारन लागे हो मारन लागे ए भैया अरे अरे बहैया सुवन तेरी धार खेली रहे बनवारी राम बहैया सुवन तेरी धार खेली रहे बनवारी राम इस तरह से कहा गया जिस समय वही धड़ियाल की यानी पत्नी भोजन लेकर के आती समय ज्यादा हो गया था तो धड़ियाल विचार करने लगा कि आज यानी हमारी पत्नी के द्वारा इस हमारे गोपों में यानी सखाओं में बड़ा अपमान हो गया। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी भोजन लेकर के अभी नहीं आई, आप कह रहे थे कि आज मेरा बारी मेरा नंबर है तो मेरी पत्नी भोजन लेकर के आएगी। तो ये बात धड़ियाल को अच्छी ना लगी। जिस समय उनकी पत्नी भोजन लेकर के आती तो मारना अपनी पत्नी को शुरू कर दिया। मारते मारते सारी शरीर बिल्कुल लाल कर दिया और जब लाल कर दिया तो पत्नी उसकी रोती है और कहती है क्या कहती है भैया आए कहा है आए कि ना जन्मी अरे ना जन्मी स्वामी ना जन्मी नाथ कहवा का जइबे ना जन्मी हो नाथ कहवा का जइबे कि मैं तुमको अब नहीं रखूंगा इसलिए कि तुम्हारे द्वारा हमारा बड़ा यहाँ पर अपमान हुआ है। तो मारते मारते कहता चले जाओ अपने मायके को चले जाओ तुम, मैं तुमको अब रखने वाला नहीं। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं कि मालूम पत्नी आए और थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो ककरी को चोर कहीं कटारी से नहीं मारा जाती है। मान लो देर सवेर भोजन बनाने में थोड़ा बहुत हो गई तो इतना नहीं कि आप इतना मारा उसको बता रहे कि अपने मायके चले जाओ मैं तुमको अब नहीं रखूंगा, काम है खत्म। तो देखिए उसकी पत्नी धड़ियाल गोप की पत्नी कहती क्या कहती है और ना स्वामी हमारे मैया बाबा ना स्वामी हमारे मैया अरे
पत्नी कहने लगी स्वामी ना हमारे माता और ना हमारे पिता और ना मेरे कहीं नैहर है। तो इस बात को जिस समय पत्नी ने अपने पति से बताया तो वो भी अन्य अचंभा में फंस गए कि ये तो हम नई बात सुन रहे कि मेरी पत्नी बता रही कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं प्रकट हुई हूँ। तो इसलिए ना मेरे माता है ना पिता है ना मेरे नैहर है ना कोई भाई है ना मेरे कोई भौजाई है। जय हो। ये कथा गालब मुनि यानी ये कथा गालब मुनि नारद जी को सुनाया था। तो नारद जी इस जगह पर प्रश्न करते पूछते कि गालब ऋषि के से मुनिदेव आखिर उस जब पत्नी का जन्म नहीं हुआ उसके कोई माता नहीं कोई पिता नहीं नैहर नहीं तो धड़ियाल नाम का गोप उसको कहां से पा गया? अरे वाह रंजीत भैया, जब उसके माता पिता नैहर कुछ है नहीं तो धड़ियाल नाम का गोप उसको कहां से पा गया? तो आइए देखिए गालब ऋषि बताते हैं नारद जी से क्या बताते हैं। कहा गया है कहा नारद मुनिराय अरे मुनि जी दिया बताई और नारी का क्या नाम समझ कुछ आवती। नारद जी गालब मुनि से कहते कि मुनिदेव आखिर बताइए उस नारी का क्या नाम था और धड़ियाल गोप यानी उसको कहां से पा गया, उसके साथ में पत्नी कैसे बन गई जब उससे कोई मैका नहीं कोई बाप नहीं कोई माता नहीं कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं। तो कहां से आने उस गोप को मिल गई, कैसे मिल गई? तो कहा गया है यही शंका है कि यानी उसका आखिर नाम क्या था। तो कहा है आए तो गालब ऋषि कहा नारद से और बैठो या आसन और कहा लाला जी प्रभु के लीला संदीप भैया इसलिए कि ये हमारा प्रसंग लगभग 5 साल से चल रहा है और इसीलिए हम साधारण प्रसंग लगाए। 5 साल से हम प्रसंग लगभग में चला रहे हैं तो हमें आशा है विश्वास है कि संदीप भैया इस प्रसंग को जरूर बढ़ाएंगे। आशा ने बिल्कुल विश्वास है कि बढ़ जाएगा और जब बढ़ जाएगा गाने में तभी थोड़ा आनंद आता है। तो आइए इसी जगह से प्रसंग का हमारे विराम हो रहा लेकिन चलते चलाते में कहना है आहा तुम का अरे तुम्हारे का देवे करे हैं आहा कहा है देखो पैसा ही में हमारे तो हिस्सा तन को है नहीं तो हम काहे बोल कह भैया अब तुम खुद बोल दियो ना और सबसे बताया कि देने में तुमका तुम्हारा कुछ परसेंट मिलती है। हेलो और देखिए हमारे कौशल भैया तो ढोलक मास्टर हैं भैया जी के कर कमलों द्वारा हुआ है 21 रुपए का पुरस्कार बोल सच्चे दरबार की
कुछ मेहनत के नहीं हुए। हाँ हाँ कहा है गली में बांट लिया। अरे रो आओ हो रोय मरबे सचले जई हो विदेशवा हो रोय मरबे जई हो सखिया कहती मोहन हम लोगों को छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे कि गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया हो हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया हो हरी हरी चूड़िया। लइका से पता रंजीत भैया लइका से पता हम छोड़ कर राजा जई हो विदेशवा तो रोज मरबे हो जई हो विदेशवा बाहों में जो हरी हरी चुरिला है और इनको हम सिलवट्टा पे धर के पटक दे सब ठोड़ ढेरों। और कहती है पाँव में सोहला गोरे गोरे पवन में सोहे में हवारा, गोरे गोरे पवन में सोहे में हवारा। ए मोहन अरे चाय के सगरवा, चाय के सगरवा ढोल डरबे राजा जई हो विदेशवा तो ढोल डरबे हो जाने जई हो।
वृंदावन बिहारी लाल